गुड आफ्टरनून। आज हम लोग आखिरी के जो 3 टॉपिक है, 3 छोटे छोटे पार्ट बचे हैं, कौन से ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन अ क्यूब, वो हम लोग देख लेंगे। टोटल 5 आर देयर। उसमें से रोल अप हम लोग ने देखा है एंड सॉरी एक देखा है हम लोग ने, रोल अप देखा है। अभी बाकी के 4 जो है दैट इज ड्रिल ऑपरेशन, स्लाइस ऑपरेशन, पाइवोट ऑपरेशन एंड डाइस ऑपरेशन, ये हम लोग आज देखेंगे। जो रोल अप में था वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मल्टीपल फील्ड्स को साथ में लेके आते हैं और उसका एक फील्ड बनाते हैं। जैसे उस दिन देखा था पर सैटरडे के लेक्चर में कि अगर सिटी है तो 2 सिटी ली यूएसए की, उनको एक ही टाइटल दे दिया यूएसए। 2 सिटी ली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, उनको एक टाइटल दे दिया ऑस्ट्रेलिया का। सिमिलरली अगर कोई दूसरी जगह पे एप्लीकेबल रहे तो एग्रीगेशन या फिर समराइजेशन, मतलब ज़्यादा फील्ड का सिंगल फील्ड कन्वर्ट करके देते हैं हम लोग। ये क्या रहता है आपका, रोल डाउन। इसके अपोजिट है ड्रिल, रोल अप था और दूसरा क्या अभी ड्रिल डाउन सामने दिख रहा है। जो रोल अप में किया उसका अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी, जो वहाँ पे क्या है उसकी प्रोसीजर उसकी उल्टी हो जाएगी। मतलब वहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स का एक सिंगल फील्ड किया, यहाँ पे सिंगल में से मल्टीपल फील्ड निकालने हैं हमें, ऐसा समझ लो। इन ड्रिल डाउन डेटा इज फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर पार्ट। वहाँ पे स्मॉलर पार्ट से एक सिंगल पार्ट बनाया था, एग्रीगेशन किया था। यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे पार्ट में से एक सिंगल डेटा बनेगा। इट इज़ अपोजिट ऑफ द रोल अप प्रोसेस। रोल अप प्रोसेस के अपोजिट है। आप लिख सकते हो एग्जाम में, मुझे नहीं लगता कि वापस आपको ये पढ़ने की भी ज़रूरत है। ये बुक का जो फ़ोटो भेजा है या फिर भेजूँगा वो, और आज का जो पढ़ाया हुआ लेक्चर सुन के इतना इजी है ये। इट कैन बी डन वाया। अभी ये कैसे कर सकते हैं, तो ये कैसे कर सकते हैं, मूविंग डाउन द कंसेप्ट हायरार्की और इंक्रीजिंग द डायमेंशन। डायग्राम देखो, कौन सी डायग्राम, पहली वाली देखो 2.10 में पहली एक्स एक्सिस पे, यानी एक्सिस से ज़रा मैं बोलूँगा कि 3 डायमेंशन वहाँ पे दिख रही है। कौन से डायमेंशन है, एक है लोकेशन, तो लोकेशन के अंडर आ रहा है न्यू जर्सी, लॉस एंजलिस, पर्थ एंड सिडनी। एक डायमेंशन हो गई, मतलब जो डेटा रिप्रेजेंट करना है उसके लिए एक डायमेंशन आपकी हो गई। सेकंड में क्या है, वर्टिकल में देखो टाइम क्वार्टर, Q1, Q2, Q3 एंड Q4 दिख रहा है सामने लेफ्ट हैंड साइड पे। टाइम क्वार्टर करके लिखा है सिडनी के नीचे, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। उसके बाद सबसे बॉटम में है आपका आइटम इन ब्रैकेट टाइप्स, यानी कौन सी आइटम्स बेच रहे हैं वो। तो वो है देखो पीसी, बुक, शू या क्लोथ्स। मतलब आपके पास अभी डायमेंशन कितनी है, 3। कौन सी, लोकेशन, टाइम एंड आइटम। रोल अप में एग्रीगेशन किया था, मल्टीपल सिटी को अकॉर्डिंग टू दैट कंट्री और स्टेट के हिसाब से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे उल्टा करेंगे, जो दिया है उनको ब्रेक डाउन करेंगे। तो 4 सिटी को वैसे ही रहने दो, ऊपर सिडनी, पर्थ, लॉस एंजलिस एंड न्यू जर्सी। नीचे भी आइटम या टाइप है उनको वैसे ही रहने दो, बुक, पीसी, शू, क्लोथ्स, वैसे ही है। बट अभी देखो वहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसा करके है, बराबर है। तो क्वार्टर को और सब पार्ट में डिवाइड किया है। एक क्वार्टर मतलब 3 मंथ को रिप्रेजेंट कर ले, तो 3 इंटू Q1, Q2, Q3, Q4, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, 12 होना चाहिए। तो ये क्वार्टर मिला के क्या हो गया आपका, 4 क्वार्टर मिला के 12 महीने हो गए। इसलिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग वर्टिकली टाइम और मंथ्स में। अभी देखो जो वहाँ पे है कौन सा, लास्ट वाला कॉलम, तो उसका 400 का बाइफर्गेशन एक एग्जाम्पल के लिए किया है। बाकी आप 14 का भी लिख सकते हो खुद के हिसाब से, 25 का लिख सकते हो या फिर 605 का लिख सकते हो। हम लोग यहाँ पे कौन सा देख रहे हैं, 400 का देख रहे हैं। तो 400 को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जो डेटा रहेगा वो हिसाब से। तो वो पार्ट क्या है, 150, 100 एंड 150। तो 150 एंड 150 300 प्लस 100 दैट इज 400
आंसर आपका हो जाएगा। इसी को रोल अप करोगे तो क्या होगा, 400 3 क्वार्टर का मिला के एक क्वार्टर, दैट इज जनवरी फरवरी मार्च का मिला के क्या होगा, एक क्वार्टर। अप्रैल मई जून का दूसरा क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर का तीसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का चौथा क्वार्टर। तो ड्रिल डाउन ऑपरेशन समझा। तो यहाँ पे डायग्राम निकालनी है आपको, अगर एग्ज़ाम आपकी होती है तो। इसके बाद है आपका स्लाइस ऑपरेशन। स्लाइस ऑपरेशन में क्या होगा, स्लाइस मतलब कट करके निकालना। कोई भी चीज़ का स्लाइस करते हो, आपके इरेजर का स्लाइस करते हो, साइड से कैसे दिखता है, शायद आपने ड्राइंग पढ़ा रहेगा, उसका आइसोमेट्रिक व्यू, साइड व्यू अगर रहेगा तो। या फिर अभी जैसे स्लाइस फेवरेट है, सबका फेवरेट रहता है कि मैंगो स्लाइस करके एक कोल्ड ड्रिंक है। स्लाइस का मीनिंग क्या है, एक कट मारो के साइड सेक्शन देखो। तो यहाँ पे देखो, परफॉर्मिंग अ स्लाइस ऑपरेशन अ सिंगल डायमेंशन ऑफ डेटा क्यूब कैन बी एक्सट्रैक्टेड। एक वन डायमेंशन ऑफ अ डेटा क्यूब कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यू क्यूब टू फॉर्म अ न्यू क्यूब। एक कट मारी मान लो पूरे स्क्वायर को, तो यहाँ से भी क्या होगा, एक छोटा क्यूब जैसा निकलेगा जिसका अलग 3 डायमेंशन रहेगी। देखो, सिमिलरली मोर देन वन डायमेंशन कैन बी ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड। मोर देन वन डायमेंशन कैन बी ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेम डेटा क्यूब। कैसे हो रहा है वो देखो, एक साइड पे लोकेशन में क्या है, सिडनी, पर्थ, लॉस एंजलिस, न्यू जर्सी। दूसरे में वर्टिकल में क्या है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। नीचे क्या है, सबसे पीसी, बुक, शू एंड क्लोथ्स। अभी स्लाइस किया मतलब कट किया एक पार्ट, तो आपके पास सिटी वाला पार्ट निकल जाएगा ऐसा मान लो, बराबर है, या फिर क्वार्टर वाला निकल जाएगा, या फिर आइटम टाइप वाला। हम लोग यहाँ पे एक पार्ट को कट कर रहे हैं, तो यहाँ हमने क्या है, डायमेंशन टाइम स्लाइस Q1 इज स्लाइस्ड, Q1 को निकाल दिया। तो आपके पास डायमेंशन में कौन से डायमेंशन बचेंगे, खाली लोकेशन और टाइप। सो सिटीज वर्टिकल पे दिख रही है आपको, सिडनी, पर्थ, लॉस एंजलिस एंड न्यू जर्सी। बची हुई कौन सी है, Q1, Q2, Q3, Q4 को निकाल दिया। सो बचा हुआ क्या है, आइटम टाइप, दैट इज पीसी, बुक, शू एंड क्लोथ। तो वो फिगर 2.11 में दिख रहा है आपको। तो ये क्या है आपका स्लाइस ऑपरेशन। स्लाइस करना मतलब कट करना। अभी नेक्स्ट है पाइवोट। क्या है पाइवोट, मतलब रोटेशन। रोटेशन ऑफ अ डेटा क्यूब ओरिएंटेशन टू चेक फॉर आइदर अदर डेटा व्यू इज नोन एज अ पाइवोट। मेरे पास आजू बाजू में अलग अलग टाइप का डेटा है, तो उनके अलग अलग व्यू मुझे चेक करने रहे, उसके लिए क्या करूँगा मैं, पाइवोट। इन अदर वर्ड सॉरी, पाइवोट ऑपरेशन प्रोवाइड्स अल्टरनेट व्यू। एक व्यू दिख रहा है, दूसरे साइड का व्यू नहीं दिखता, तो मैं क्या करूँगा, वो डायग्राम को रोटेट करूँगा। तो वो रोटेशन का ही मतलब क्या हो गया, पाइवोटिंग। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल द पाइवोट इज बेस्ड ऑन अ टाइप। अभी पहली डायग्राम में क्या दिया है आपको, न्यू जर्सी दिया है वर्टिकली, दैट इज लोकेशन। बॉटम में क्या दिया है, आइटम टाइप्स, दैट इज पीसी, बुक एंड शू एंड क्लोथ्स। अभी उसको रोटेट करो तो क्या होगा, आइटम्स, और वो कहाँ पे आ गया, आइटम जो वर्टिकल था वो हॉरिजॉन्टल में आ गया, जो हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल आ गया। आपके समझने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस की जो वैल्यू थी वो वाई एक्सिस पे आ गई, और जो वाई एक्सिस की थी वो वाई एक्स एक्सिस पे आ गई। सो आउटपुट में कैसे दिख रहा है, 2.12 वाले डायग्राम में नीचे न्यू जर्सी नीचे आ गया, दूसरा लॉस एंजलिस आ गया, तीसरा पर्थ और चौथा सिडनी। वर्टिकल में आ गया आपका पीसी, बुक, शू और क्लोथ्स। ये हो गया आपका पाइवोट ऑपरेशन। अभी लास्ट ऑपरेशन बचा है आपका, तो वो है डाइस ऑपरेशन। डाइस मतलब एक छोटा सा पार्ट निकाल के लो बड़े क्यूब में से छोटा क्यूब। दिस ऑपरेशन इज सिमिलर टू स्लाइस, मतलब क्या हो गया, कटिंग जैसा हो गया। थ्रू डाइस ऑपरेशन सब क्यूब कैन बी जनरेटेड। बड़े चौकोन में से एक छोटा चौकोन निकाले, बड़े क्यूब में से एक छोटा क्यूब निकाले, बाय सिलेक्टिंग 2 और मोर देन 2 डायमेंशन फ्रॉम अ डेटा क्यूब। कैसे, तो सिलेक्शन कर रहे किसका, 2 और मोर डायमेंशन फ्रॉम अ क्यूब, बड़ा क्यूब है उसमें से कुछ निकाल रहे। तो 2.13 वाले डायग्राम देखो, उसमें है सिडनी, पर्थ, लॉस एंजलिस, न्यू जर्सी, ये लोकेशन है। वर्टिकल में क्या है, टाइम क्वार्टर, और डाउन में सबसे नीचे क्या है, आइटम। तो टाइम क्वार्टर में है Q1, Q2, Q3, Q4। सिटी में है
सिडनी, पर्थ, लॉस एंजलिस, न्यू जर्सी। एंड आइटम टाइप में क्या है, पीसी, बुक, शू, क्लोथ्स। अभी डाइस लोकेशन क्या है, डाइस फॉर क्या किया, लोकेशन पर्थ और सिडनी। तो पर्थ और सिडनी को डाइस किया। देखो वो उतना वाला ही क्यूब कट होगा। आउटपुट में क्या दिख रहा है, पर्थ और सिडनी दिख रहा है, लेकिन पर्थ और सिडनी के हिसाब से, हाँ एंड में क्या बोला है, टाइम Q1 Q2, टाइम स्लाइस कितना निकाला है, Q1 Q2। हाँ एंड आइटम भी कितने दिए, 1 2 3 4, वो अपन डिसाइड करेंगे, हम लोग डिसाइड करेंगे। दैट इज आइटम इक्वल टू बुक और क्लोथ्स। तो 6 चीज़ें आनी चाहिए सिटी में, पर्थ और सिडनी, टाइम क्वार्टर में Q1 Q2, और आइटम टाइप में बुक्स एंड क्लोथ्स। तो उसका क्यूब बना ऊपर देखो, बड़े क्यूब में से और एक छोटा क्यूब निकाला, दिख रहा है पर्थ 395, सिडनी Q1 इज इक्वल टू 605, Q2 empty, ये करके। तो ये क्या हो गए आपके ऑपरेशन ऑन अ क्यूब। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। हम लोग ने चैप्टर में क्या देखा, इंट्रोडक्शन, डेटा वेयर हाउस मॉडलिंग, डेटा क्यूब एंड ओलैप, वहाँ पे फैक्ट, मेजर्स, डायमेंशन देखे, हायरार्की देखी, डायमेंशन, एट्रीब्यूट, लेवल देखा। उसके बाद डेटा क्यूब देखा, डेटा क्यूब में एपेक्स, क्यूबॉइड, ये सब देखा। देन फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल, फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल के बीच का डिफरेंस, मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल, उसमें स्टार स्कीमा, स्टार कॉन्स्टलेशन स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा के आपके फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल की प्लेसमेंट कैसे है, ये हिसाब से। बाद में ओलैप, टाइप्स ऑफ ओलैप, आर ओलैप, एम ओलैप, उनकी नीड, ओलैप की गाइडलाइन जो आपको खुद को देखनी है, फ़ोटो भेज दूंगा मैं। उसके बाद देखा टिपिकल ओलैप ऑपरेशन, ओलैप के ऊपर क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, जो सैटरडे और आज में मिला के हम लोग ने देखा। दैट इज़ लोडर अप ऑपरेशन, एग्रीगेशन जैसा, ड्रिल डाउन ऑपरेशन, स्लाइस ऑपरेशन, डाइस ऑपरेशन और पाइवोट ऑपरेशन। इतना सब हम लोग ने ये चैप्टर में देखा। अगले चैप्टर में भी हमें क्या देखना है, डेटा वेयर हाउसिंग, हाउस डिज़ाइनिंग एंड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। उसमें डेटा वेयर हाउस डिज़ाइन आएगी, आपको बिजनेस मॉडल, डेटा वेयर हाउस डिज़ाइन प्रोसेस, ये सब आपको देखना है। बुक का फ़ोटो भेजा ही है, भेजो या फिर भेजूँगा, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।